आज बिहार में लगभग 6-7 घंटे ट्विटर पे #STAT मार्क्स बेस पे बहाली हो लगातार बिहार में नंबर 1 पे ट्रेंड करता रहा। आलम इस समय इतना ज़्यादा खराब है इस राज्य का, हमारे बिहार का, कि यहाँ पे युवाओं को अपने जायज़ मांग के लिए भी आकर के सरकार से लगातार लड़ना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि विगत STAT जो 2019 है, इसको लेकर के युवा जिस तरीके से सरकार के अगेंस्ट आ रहे हैं और लगातार अपनी मांग के लिए सरकार के खिलाफ आ रहे हैं, वो एक दूसरे से भी इसी क्रम में वो लड़ाई भी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के महज एक बयान के बाद आप देख रहे हैं कि लगातार जो ये क्रम सिलसिला लगातार बढ़ते जा रहा है। और इसी बीच में STAT जो मेरिट के कैंडिडेट हैं, मेरिट के कैंडिडेट की तरफ से एक अच्छा प्रयास किया गया। मेरिट के कैंडिडेट ने एक समझबूझ के तहत इस कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोशल मीडिया का सही प्रयोग किया और ना ही सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को उन्होंने एक संदेश दिया कि बिहार के स्कूलों में अब मेरिटोरियस टीचर की आवश्यकता है। बिहार की जो एजुकेशन व्यवस्था है और जैसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था धूमिल होते जा रही है, इसको सुदृढ़ बढ़ाने के लिए और बिहार में जो भी स्कूल्स हैं वहाँ की अगर दशा अगर आप देखे होंगे, लगातार आप कहीं ना कहीं किसी न्यूज़ चैनल पे या अगर आप विजिट किए हैं तो आपने देखा होगा कि स्कूल की हालत कैसी है। अगर इन्हें सुधारना है तो इसके लिए मेरिटोरियस टीचर की आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए मेरिट के कैंडिडेट ने आज ट्विटर पे एक कैंपेन किया और उनका कैंपेन ये सक्सेसफुल रहा। आज ट्विटर पे लगातार इन लोगों ने जो प्रयास किया कि #STAT मार्क्स पे बहाली हो, ये लगातार 6-7 घंटा ट्विटर पे बिहार में नंबर 1 पे ट्रेंडिंग किया और इन्होंने लगातार एक प्रयास किया है। STAT मेरिट के जो कैंडिडेट हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक संदेश देना चाहते हैं कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था धूमिल होते जा रही है, स्कूलों में जैसे टीचरों की ज़रूरत है, वो सिर्फ आज जो कम्पिटिटिव युग में कम्पिटिटिव नेचर के एग्ज़ाम में सिर्फ मेरिटोरियस टीचर को ही सिलेक्ट करना चाहिए। पुरानी जो नियमावली बिहार में लगातार चली आ रही है, उस नियमावली को दरकिनार करना चाहिए और आगे के प्रोसेस में STAT या जो भी आप TET लेते हैं उसके मार्क्स बेस पे बहाली प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ सोचनीय बात और इस पे मंथन करने वाली बात इस समय ये है कि बिहार में जो शिक्षक व्यवस्था है और इस व्यवस्था में सरकार पुराने नियमावली को ही फॉलो करती है और आप देख रहे हैं कि मेरिट के कैंडिडेट की तरफ से जो प्रयास आज किया गया उसमें आपने एक बात गौर किया कि सरकार जो रूल कर रही है उसके तरफ से तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन विपक्षी जो लोग हैं, जो विपक्ष हैं, उन्हें सामने आना चाहिए, उन्हें सही मांग के लोगों के साथ उन्हें उनका सहयोग करना चाहिए और आगे आकर के इन्हें कॉपरेट करने का हर समय कोशिश करना चाहिए। लेकिन राजनीति के खेल में आलम इतना ज़्यादा बिगड़ते जा रहा है कि जायज़ मांग के लिए अगर आप आगे आते हैं तब भी आपका कोई सपोर्ट नहीं करता है। हर जगह आप देखिए तो गलत मांग के लिए लोग सपोर्ट करते हैं और राजनीति इतना ज़्यादा बिगड़ते जा रहा है, राज्य का आलम इतना नीचे गिरते जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था पे किसी का ध्यान नहीं है। हर कोई सिर्फ राजनीति में शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने पे तुला हुआ है और शिक्षा व्यवस्था को बिहार के स्कूलों को सुधारना है तो बिहार के जो मीडिया हैं, बिहार के जो तमाम शिक्षित लोग हैं, बिहार के युवा हैं, बिहार की जो 11 करोड़ की आबादी है, इन्हें इस बात को समझनी चाहिए, आगे आनी चाहिए और युवाओं को कोऑपरेट करनी चाहिए। जो शिक्षित हैं उन्हें आगे आना चाहिए और यहाँ तक कि STAT के जो 80,000 कैंडिडेट हैं जिन्हें सरकार एक दूसरे को लड़ाने के लिए अपना हर संभव कोशिश की है, उन्हें भी समझना चाहिए और उन्हें भी आगे आकर के मेरिट को कोऑपरेट करना चाहिए। आज सरकार आपके बीच एक दूसरे से जिस तरीके से लड़ा रही है, मेरिट और नॉन मेरिट को जिस तरीके से सरकार बराबर करने की कोशिश कर रही है, ये महज एक शब्द है कि STAT क्वालिफाइड और मेरिट दोनों बराबर हो गए। शब्द के सिवा ये कुछ नहीं है और ये सिर्फ सरकार की तरफ से इसलिए किया गया है कि सरकार में अच्छे टीचर ना सिलेक्ट हों। अच्छे टीचर सिलेक्ट करने के लिए सरकार को अच्छे वेतन देने होंगे और उस वेतन से वंचित करने के लिए और शिक्षक का जो पैमाना रेगुलर जो होना चाहिए उससे बाहर करने के लिए
सरकार अपने तरीके से एक कदम उठा रही है। और उसी बीच जो नॉन मेरिट के कैंडिडेट हैं उन्हें लगता है कि सरकार सबको नियोजन इकाई में भेज करके उन्हें भी मतलब शिक्षक बनने का एक मौका दे दी। जी नहीं, सरकार आपको मौका नहीं दी है। सरकार मेरिट को बाहर करने के लिए एक खेल खेली है जिसमें आपको सम्मिलित की है, और इससे आपको ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। नियोजन इकाई से सिर्फ मेरिट को बर्बाद करने के लिए और नियोजन प्रक्रिया से बहाली संपन्न करने के लिए सरकार की एक साजिश है। लेकिन आज मेरिट के कथक प्रयास के बावजूद मेरिट वालों ने आज अपनी स्ट्रेंथ को सही में सोशल मीडिया पे उन्होंने दिखाया, और मेरिट ने जिस प्रकार एक साथ बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने जो अपनी ताकत झोंक करके आगे उन्होंने बढ़ा, और ट्विटर पे लगातार 10 घंटों तक 5-6 घंटे लगातार कंटिन्यू नंबर 1 पे ट्रेंडिंग करता रहा कि बिहार में अब टीचर स्टेट मार्क्स पे बहाल होने वाले चाहिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था अब सुधारनी है। मेरिट का ये प्रयास वाकई में सराहनीय है बिहार के लिए और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के लिए। मैं तमाम राजनीति से जुड़े हुए लोग, मैं पॉलिटिशियन जो भी लोग हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए तमाम पार्टियाँ और उनसे जुड़े हुए एक्टिव मेंबर लोग, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आप आगे बढ़ाइए और इसके लिए मेरिट के टीचरों को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर जब तक आप शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुदृढ़ कीजिएगा, आप कोशिश और आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, शिक्षा व्यवस्था बिहार की जो है वो सुधर नहीं सकती। आपको सामने आना होगा और मेरिट बिहार सिर्फ मांगे, मेरिट टीचर, मेरिट को सपोर्ट कीजिए। और ध्यान रखिए, शिक्षा व्यवस्था को अगर सुधारना है तो मेरिट टीचरों की बहाली करनी होगी।